जिसका शीर्षक है अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और इसके लिए कवि हैं विनोद कुमार शुक्ल। तो अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं, कवि कहना चाहते हैं कि जो व्यक्ति अपने सिर के ऊपर जो भी जितना भी आसमान उसे दिखाई दे रहा है, जितनी भी छत उसे दिखाई दे रही है, उसे ही वह अपना सब कुछ समझता है। जो उसे दिखाई नहीं दे रहा है अर्थात वो उसका नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पे कवि ने इस कविता के माध्यम से जितना आकाश आपको दिख रहा है उतना ही लोग अपना समझते हैं, ऐसा कवि यहाँ पे कहना चाहते हैं। और ये कविता के माध्यम से स्पष्ट होगा, जो कि आप अभी आप देखेंगे। ठीक है, तो अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं और पूरा आकाश देख लेते हैं। सबके हिस्से का आकाश पूरा आकाश है, अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। तो यहाँ पर कवि ने अपने हिस्से में लोग आकाश देखते हैं नामक ये कविता बताई है और इसमें लोगों के द्वारा आकाश देखने की जो क्रिया है वह बड़े ही मार्मिक ढंग से कवि ने यहाँ पे इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अब यहाँ पे व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि लोग अपने हिस्से में आकाश देखते हैं और वे पूरा आकाश देख लेते हैं। अर्थात जितना भी आकाश आपको दिखाई दे रहा है उसको ही आप पूरा आकाश समझते हैं, अर्थात ऐसा सोचते हैं कि जितना हमको दिख रहा है यही पूरा आकाश है, इसके अलावा और कोई आकाश नहीं है। अर्थात जितना है, जितना दिख रहा है उतना ही आकाश इस दुनिया में है, अर्थात उतने को ही पूरा आकाश समझते हैं। सबके हिस्से का आकाश ही संपूर्ण आकाश है, अर्थात तुम्हारे हिस्से में तुमको जितना दिख रहा है उतना ही आकाश संपूर्ण आकाश है, ऐसा कवि यहाँ पे कहते हैं। आकाश हमारे सभी के सिर का छत है ना। तो हम अपने हिस्से का चंद्रमा देखते हैं और लोग पूरा चंद्रमा देख लेते हैं। जितना चंद्रमा हमको दिखाई देता है उतना ही चंद्रमा पूरा होता है और उतना ही हम देख पाते हैं और उतना ही हम पूरा समझते हैं। तो हमारी दृष्टि जितनी जाती है उतना ही हमारे हिस्से का होता है, यही कवि इस काव्यांश में कहना चाहते हैं। ठीक है, आगे देखिए, सबके हिस्से की जैसी तैसी सांस सब पाते हैं। वह जो घर के बगीचे में बैठा हुआ अखबार पढ़ रहा है और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है, सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। अब यहाँ कवि हमारे चारों तरफ फैल रहे वायु प्रदूषण का मार्मिक चित्रण इस कविता के माध्यम से करते हैं कि लोगों ने इतना प्रदूषण फैला रखा है कि हमको अपने ही जगह पर रहना मुश्किल हो गया है, अर्थात हम जहाँ रहते हैं वहाँ पर इतनी बदबू का सामना करना पड़ता है कि हम शांति से शुद्ध हवा भी नहीं ले सकते हैं। अर्थात यहाँ पे फैल रहे वातावरण में प्रदूषण का वर्णन कवि ने इस कविता के माध्यम से किया है और इस प्रदूषण के बढ़ने से लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, ऐसा कवि यहाँ पे बताना चाहते हैं। कवि कहते हैं कि हमारे आसपास प्रदूषण इतना अधिक फैल चुका है कि हमें श्वास लेने तक में बड़ी मुश्किल होती है कि नहीं। लोगों को आजकल श्वास की बीमारी होने लगी है, खांसी होती है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है। क्यों होता है? क्योंकि वातावरण में इतना प्रदूषण फैल चुका है जिसके कारण अनेक बीमारियां जन्म ले रही हैं। आज वातावरण इतना अधिक प्रदूषित हो चुका है कि मैदान में अखबार पढ़ रहे आदमी को भी बदबू आ रही है। एक मैदान में बैठकर आदमी अखबार पढ़ रहा है, लेकिन आसपास दूर फैले गंदगी से जो दुर्गंध की हवा आ रही है वो उस मैदान तक पहुंच रही है, जिसके कारण वो शांति से अखबार भी नहीं पढ़ पा रहा है। अपने ही बगीचे में उसे बदबू आ रही है और वह शांति से अखबार भी नहीं पढ़ सकता है, और वह भी जो बदबू और गंदगी के घेरे में जिंदा है, सबके हिस्से की हवा वही हवा नहीं है। अब यहाँ कवि कहते हैं कि जो अखबार पढ़ रहा है उसे परेशानी हो रही है, क्योंकि हमारी हवा जो पहले की थी उसका अब रूप
बदल गया है। जो पहले हवाएं चलती थी, शुद्ध हवा चलती थी, जिसमें प्रदूषण नाम मात्र का भी नहीं था, ऐसी हवा आज बदल चुकी है और आज प्रदूषित हवा को हमको श्वास के रूप में ग्रहण करना पड़ रहा है। इसीलिए प्रदूषित और परिवर्तित हवा ही हमारे जीवन का एक हिस्सा बन के रह गई है। ऐसी हवा में धूल, गैस, प्लास्टिक आदि पदार्थों के बारीक बारीक डस्ट पार्टिकल जो हैं, वह बारीक कण जो हैं, वह इस हवा में शामिल हो चुके हैं, जिसके कारण आज सभी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है। क्या ये हमारे हिस्से की हवा है? क्या यही हवा हमारे लिए बनाई गई है? नहीं, हमारे लिए तो ईश्वर ने शुद्ध हवा बनाया था, लेकिन हमने ही इसे प्रदूषित किया और आज उसका परिणाम हम ही भुगत रहे हैं, क्योंकि हमने चारों ओर प्रदूषण फैला रखा है। ठीक है, इसलिए ये जो हवा है वो हमारे हिस्से की नहीं है। हमारे हिस्से की हवा तो वो शुद्ध हवा थी, लेकिन आज जो हम ग्रहण कर रहे हैं वो हमारे ही कर्मों का फल है। ठीक है, आगे देखिए। अपने हिस्से की भूख के साथ हम सब नहीं पाते अपने हिस्से का पूरा भार। बाजार में जो दिख रही है तंदूर में बनती हुई रोटी, सबके हिस्से की बनती हुई रोटी नहीं है। जो सबकी घड़ी में बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है। इस समय अब यहाँ कवि ने देश में बढ़ रही गरीबी और भूखमरी पर गहरा कटाक्ष किया है कि किस प्रकार हमारे देश में भूखमरी और गरीबी बढ़ रही है। कवि कहते हैं कि आज हमारी दशा बिल्कुल बिगड़ चुकी है। हमारे हिस्से की भूख के साथ सब नहीं पाते अपने हिस्से का भात। तो आज इतनी दशा बिगड़ चुकी है लोगों की, अनेक समस्याओं से मनुष्य घिरा हुआ है, क्योंकि गरीबी और भूखमरी ने हमारे देश में आसन जमा रखा है। सभी को भरपेट भोजन भी प्राप्त नहीं हो रहा है। देश में लोगों की जो प्राथमिक जरूरतें हैं, जैसे कि रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीन चीज मनुष्य के लिए बहुत आवश्यक होता है, लेकिन ये तीन चीज भी लोगों को पूर्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए मनुष्य बहुत परेशान और निराश और परेशानियों से घिरा हुआ है और भूख से भरा हुआ उसका पेट है। सबके अपने अपने पृथक अपने अपने भाग्य हैं। कोई अपने भाग्य में रोटी पाता है और कोई भूख पाता है। कोई अपने भाग्य में तंदूर की बनी हुई रोटियों का अधिकारी है, तो कोई केवल रोटी को ही देख पा रहा है। केवल रोटी को देख तो सकता है, कुछ लोग खा नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, गरीबी है, मजबूरी है, लाचारी है। ये सब जो है वह समय का खेल है कि कब किसके हिस्से में दुख और क्या सुख आता है। और कवि कहते हैं कि जो बज रहा है घड़ी में वह सबके हिस्से का समय नहीं है, क्योंकि सभी के लिए अलग अलग इसका महत्व बताया गया है। कोई अपने समय का प्रयोग कैसे करता है और कोई कैसे करता है, सबके लिए अलग अलग है। सभी समय का उपयोग और प्रयोग अलग अलग प्रकार से करते हैं। कोई अपने समय का प्रयोग बहुत अच्छे प्रकार से करता है, तो कोई अपने समय का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करता है और अवसर निकल जाने के बाद केवल पछताना ही मात्र उसके लिए रह जाता है। इसलिए कवि यहाँ पे कहते हैं कि जो घड़ी में समय बज रहा है वह सबके हिस्से का समय नहीं है, क्योंकि सभी लोग इस समय का अलग अलग प्रकार से उपयोग करते हैं। कोई इस समय को गंवा देता है, कोई इस समय का बहुत सदुपयोग कर लेता है। जो बहुत अच्छा उपयोग कर लेता है वह उसके जीवन में खुशी होती है, और जो इस समय को गंवा देता है उसके जीवन में दुख और निराशा जन्म लेती है। इसलिए कवि कहते हैं कि जो घड़ी में बज रहा है वह सबके लिए एक बराबर समय नहीं है। तो आया आपको समझ में कि सबका हिस्से में जो आता है वह सबके लिए बराबर नहीं होता है। ठीक है, थैंक यू।